कि आगे आपकी सपना क्या है, क्या बनना चाहती है ब्यूटी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनना चाहती हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। शादी कर देते हैं हाँ, कुछ हाँ। लड़कियों ने रिकॉर्ड खराब कर रखा हाँ, है हाँ। लड़कियों का, जी। इधर उधर कर देती है, जैसे कि भाग के शादी वगैरह करना है, इस सब वाला बात। तो रिकॉर्ड खराब कर रखा है, जिससे कि कुछ पेरेंट्स डर जाते हैं कि जैसे ही लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई, इसका शादी करो, अपने घर चली जाएगी, पता नहीं कब इज्जत से खो जाए। ये सोच के कुछ पेरेंट्स शादी कर देते हैं। लड़कियों से बोलूंगी कि प्लीज लड़कियों को तुम लोग ऐसा कुछ मत करो कि मतलब तुम्हारे वजह से दूसरी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है। कुछ लड़कियों का सपना दब के रह जाता है। मेरे पापा कहते हैं कि बेटा तुम अगर इधर उधर ना देखो, डायरेक्ट अपने मंजिल को फोकस करके वहां पे पहुंचने का कोशिश करो तो तुमको फुल। अगर मैं अपना इमेज अच्छा बना के रहूंगी तो मेरे पेरेंट्स भी साथ देंगे, अगर खराब कर ली तो ये भी लोग भी साथ नहीं देंगे। और तो जो टेम्पोररी खुशी के लिए मैं अपना लाइफ कैरियर बनाना छोड़ दूंगी, भटक जाऊंगी इधर उधर, तो बाद में परमानेंट वाली खुशी हमको नहीं मिल पाएगी। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, ब्यूटी का सपना तो आसमां है, रास्ता इन्हें खुद बनाना है, रास्ता इन्हें खुद बनाना है। जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, बेटियां भी घर को उजाला करती है, अगर बेटियां ब्यूटी की तरह हो तो। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण जिले के छावदौना थाना क्षेत्र के धरहरी गांव में, और मेरे साथ में जो लड़की है इनका नाम ब्यूटी है। जैसा कि सभी पता है कि इस बार इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद बच्चे जो है कोई बच्चे टॉप किए हैं, तो कोई बच्चे फर्स्ट किए हैं, तो कोई बच्चे सेकंड किए, कोई बच्चे फेल भी कर गए हैं। लेकिन मेरे साथ चंपारण की कैसी बिटिया है जो कहीं न कहीं इंटरमीडिएट के एग्जाम में 88% से ज़्यादा मार्क्स लाके अपने मम्मी पापा का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही साथ अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रखंड का भी नाम रोशन कर लिया है। फिलहाल मेरे साथ वो ब्यूटी है, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने तैयारी कैसे किया और इतना अच्छा मार्क्स कैसे अचीव कर लिया। हाँ ब्यूटी, आप ये बताइए कि इस बार आपने इंटर का एग्जाम दिया था, कितना मार्क्स आया था आपको? 426। 426। ये बताइए आपने तैयारी कहाँ से किया था और कैसे किया था? इतना मार्क्स लाने के पीछे राज क्या है, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को। मैं तो SKMRG कॉलेज लतिहानवा से हूँ, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद मैंने राजू सर जी की KR ट्यूशन में गई। उसके बाद में 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के लिए, बाकी 3 सब्जेक्ट के लिए मैंने रजनी सर को चुना, जिनका ट्यूशन का नाम है कलम क्रांति ट्यूशन सेंटर। उनका छौड़ादानों में भी है, मोतिहारी में भी, उसमें मैं गई, ठीक है। मैं कंटिन्यू क्लास करती रही, पूरे मैंने 2 साल क्लास किया, ठीक है। 2 साल क्लास किया, उसके बाद सर लोगों ने जो भी पढ़ाया मैं मतलब पूरे ध्यान के साथ, एकदम ध्यान एक्टिव करके पढ़ा। और जैसे जैसे बोले कि हाँ तुमको घर पे जाके इतना मेहनत करना है, इतना घंटा पढ़ना है, हम उस सब बात पे केयर करके एकदम से पढ़ते हैं, ठीक है। हम ये भी नहीं था कि हम क्लास में एकदम आगे थे, बैठ के आगे पढ़ते थे, लगभग हम बैक बेंचर ही थे, क्योंकि हम लेट से पहुंचते थे तो पीछे ही बैठती थी। लेकिन उनके हर एक बात को मैं मतलब पूरे ध्यान के साथ अपने दिमाग में बैठा के आके घर पे मतलब बहुत मेहनत करती थी, बहुत मेहनत। उसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते गए, मैं अपना टाइम अपना बढ़ाते गई कि हाँ अभी मैं जैसे कि 4 घंटा पढ़ रही हूँ तो थोड़ा करके 5 घंटा 6 घंटा करते गई। लास्ट एग्ज़ाम तक मतलब मैं दिन रात भूल गई, मैं पूरा मेहनत करती गई। मेरे पास जितना भी नोटबुक था और सारे पब्लिकेशन के बुक आए थे, उस सब मतलब मैं सोच रही थी कि मैं सब पढ़ लूँ ताकि मेरे से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ये सोच के मैंने मेहनत किया और जिसका रिजल्ट ये है कि 426 कहीं का बड़ा नंबर है, और गांव की एक बेटियों के लिए, क्योंकि पता है कि गांव में किस प्रकार से बेटियों को देखा जाता है। कहा यह जाता है कि बेटियां जो है घर में सीमित है, चूल्हा चौकी से लेके यह इतना ही तक सीमित रखा जाता है, लेकिन ये बेटियां जो है गांव में रहने के बावजूद भी 426 मार्क्स अचीव किया है। अच्छा, 426 तक पहुंचने में क्या क्या कठिनाई आई थी आपको? जी देखिए, मैं तो पहले कोचिंग जाती थी, आती थी, हाँ, ठीक है। मैं मतलब उसमें 3 घंटा मेरा टाइम वेस्ट होता था। जाने आने में 2 घंटा का ट्यूशन, 1 घंटा यहीं जाने आने में लगता था। उसके बाद मैं घर पे आती थी, कुछ घर पे भी बिजी रहती थी, काम वाम जो भी हुआ। उसके बाद पढ़ाई करती थी, ठीक है। इस बीच मुझे मतलब थी कि हाँ काम पड़ जा रहा है, तो मैंने मम्मी को बोली कि हाँ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मम्मी ने मेरे को समझा, ठीक है, मुझे फुल टाइम दिया कि हाँ ठीक है तुम पढ़ो। मुझे फुल टाइम दिया तो मुझे कुछ खास कठिनाई नहीं हुई पढ़ने में, क्योंकि घर के पेरेंट्स मेरे साथ थे, काफी सपोर्ट किए, जिसके वजह से ज्यादा कठिनाई नहीं हो पाया। आप मम्मी कोई काम वगैरह नहीं करती घर का, जैसे होता है डेली रूटीन वाला? हाँ मम्मी और हम दोनों मिलके करते हैं आपस में। कह रहे कि उस बीच आपको जब भी बोलते थे कि मुझे पढ़ना है, तो मम्मी कभी फोर्स नहीं किए कि आप काम करो? कभी नहीं। एक्स्ट्रा मम्मी ऐसे करती थी, मतलब उल्टा ऐसे करती थी कि ना तू पहले पढ़ ले उसके बाद में कुछ हो। कह रहे कि ऐसे पेरेंट्स काफी जरूरी होता है आजकल लड़कियों के लिए कि बच्चियों को अपने सपोर्ट करे, ताकि वो अपने हौसलों में 4 चांद लगा पाए, उड़ान भर पाए और अपना नाम रोशन कर पाए। अच्छा ये बताइए, आगे आपको करना क्या है? आपने इतना अच्छा मार्क्स भी अचीव कर लिया है, आगे आपकी सपना क्या है, क्या बनना चाहती है ब्यूटी? सर मैं SSC क्वालिफाई करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनना चाहती हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यस सर।
कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पेरेंट जो है आपको सपोर्ट करेंगे आगे पढ़ाई के लिए? यस सर, मेरे पापा को मतलब पेरेंट्स को क्या चाहिए कि बच्चे अच्छे हाँ, मार्क्स हाँ, लाए, हाँ, हाँ। ठीक है, अपना इमेज घर पे अच्छा बना के रखे। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे पेरेंट्स का क्या होता है, हिम्मत बढ़ता हिम्मत है, बढ़ता हिम्मत है। बढ़ता है। तो वो मैंने शुरू से ही किया है। 1 क्लास से मैं मतलब फर्स्ट में ही आते आई हूँ, 1 क्लास से अभी तक मैंने मतलब सबसे आगे, अपने ग्रुप में सबसे आगे हूँ। अच्छा। जिसकी वजह से मेरे पापा का हिम्मत मतलब अंदर से हो गया है कि हाँ, ये पढ़ने लायक लड़की है। इनके दिमाग में ये बात भर गया है और ये सोचते भी है कि ऐसी लड़की को अगर हम दबा देते हैं, घर में रख देते हैं, तो इनको यहाँ तक कि पाप लगेगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक, तो इसीलिए मेरे पापा मेरे साथ है, बोलते हैं कि तुम पढ़ो आराम से, तुम्हारा काम है मेहनत करना। अब तुमको कौन चीज कहाँ से चाहिए इसके बारे में तुम मत सोचो, वो हम देखेंगे। बस तो बस हमको मेहनत करना है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, तो बस। अभी भी बिहार में कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, कुछ ऐसे मम्मी पापा हैं जो लोग कहीं ना कहीं बेटियों को कहते हैं कि आराम से तुम मैट्रिक कर लो, 8वां 7वां 9वां में ज़्यादा शादी वगैरह करते हैं, आगे नहीं पढ़ाते हैं। उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि सब लड़कियों का अपना अपना सपना होता है। ठीक, पहले तो मतलब उससे आप उसकी मर्जी पूछ लो, करो ठीक है, लेकिन उससे मर्जी पूछ लो उसकी कि हाँ क्या इसकी मर्जी है या नहीं। तुमको मर्जी है पढ़ने का तो आगे चलो, पढ़ाते हैं, ना भी है तो उसको थोड़ा फोर्स करो, क्योंकि फोर्स करने पे कुछ लोग मतलब तैयार हो जाते हैं, तो उसको फोर्स करो, अगर रेडी हो जाती है उसको पढ़ाइए, क्योंकि एक बार लाइफ सेट हो जाता है ना, तो लगभग लाइफ की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लगभग कहीं न कहीं उन गार्जियनों को, उन पेरेंट्स को ये लगता है कि कुछ ऐसे चंद लड़कियां हैं जो कुछ ऐसी हरकतें कर जाती हैं, जिनसे वैसे पेरेंट के माइंड में कुछ अलग माइंडसेट डर उत्पन्न हो के जाता है। शादी कर देते हैं। हाँ, कुछ हाँ, लड़कियों ने रिकॉर्ड खराब कर रखा है लड़कियों का, इधर उधर कर देती है, जैसे कि भाग के शादी वगैरह करना, इस सब वाला बात, तो रिकॉर्ड खराब कर रखा है, जिससे कि कुछ पेरेंट्स डर जाते हैं कि जैसे ही लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई, इसका शादी करो, अपने घर चली जाएगी, पता नहीं कब इज्जत से खेल जाए, ये सोच के कुछ पेरेंट्स शादी कर देते हैं, वो बात अलग है। तो इसके लिए तो मैं सिर्फ लड़कियों से बोलूंगी कि प्लीज लड़कियों को तुम लोग ऐसा कुछ मत करो कि मतलब तुम्हारे वजह से दूसरी लड़कियों को प्रॉब्लम हो। होती है, कुछ लड़कियों का सपना दब के रह जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, ठीक है, मैं अपना इमेज सही बना के रखी हूँ, अगर बगल का कोई लड़की इधर उधर कर जाती है, मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की इधर उधर कर जाती है, फिर तो मेरे पेरेंट्स डर जाएंगे, डर जाएंगे कि नहीं कि हाँ वो कर गई, क्या पता इसको भी, फिर बाहर हमको पढ़ने के लिए भेजने से पहले वो 100 बार सोचेंगे ना। कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं, मतलब सोचते हैं और प्लान कैंसिल कर देते कि ना नहीं भेजना है, घर से करेगी नहीं तो शादी कर देंगे इसका, क्या पता कब इज्जत से खेल जाए। तो इसीलिए लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज तुम लोग ऐसा ना करो। देखिए ब्यूटी, कहने की आपसे कड़वी बातें ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसा कि आपने अच्छा मार्क्स अचीव किया है, मैं भी आपके पापा जो है पढ़ने के लिए पटना वगैरह फिर कहीं भेजे बाहर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी जाके कोई ऐसा हरकत न कीजिएगा जो चंद लड़कियाँ करते हैं। जी, क्योंकि पहले हमने खुद बहुत सारा इंटरव्यू लिया है डियर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सी लड़कियाँ टॉप भी करती हैं, आगे जाके फिर अपना पता ना कैसा उसका ट्रैक चेंज होता है, कहीं ना कहीं शहरों की चौकाचौंध में खुद के सपनों को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं मौज मस्ती करने लगते हैं। पता ये चलता है कुछ साल बिताने के बाद वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। वैसा कुछ मत कीजिए, मैं कहना चाहता हूँ। जी, मैं वैसा कुछ नहीं, मैं तो इतना सोची हूँ कि मैं अपना यहाँ से, क्या होता है ना, इंटर सुना है कि लाइफ का लिंटर होता है, बिल्कुल 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 सुना है ना। करेक्ट। तो यहाँ से मेरे को ये सोचना है कि मेरा मंजिल क्या है, ठीक है, उसके बाद में मैं सिर्फ वहीं से फोकस करूंगी, ठीक है, वहीं पे, और सीधा एकदम उसी पे फोकस करके डायरेक्ट हमको उधर ही पहुंचना है। मेरे पापा कहते हैं कि बेटा तुम अगर इधर उधर ना देखो, डायरेक्ट अपने मंजिल को फोकस करके वहां पे पहुंचने का कोशिश करो, तो तुमको फुल फ्रीडम है। मेरे पापा समझा रखे, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गया है। मैं भी ये अच्छी तरह जानती हूँ कि अगर मैं अपना इमेज अच्छा बना के रहूंगी तो मेरे पेरेंट्स भी साथ देंगे, अगर खराब कर ली तो ये भी लोग भी साथ नहीं देंगे। और जो टेम्पोररी खुशी के लिए मैं अपना लाइफ कैरियर बनाना छोड़ दूंगी, भटक जाऊंगी इधर उधर, तो बाद में परमानेंट वाली खुशी हमको नहीं मिल पाएगी, हाँ, वो नहीं मिल पाएगी। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ, मुझे टेम्पोररी खुशी नहीं चाहिए, मुझे परमानेंटली जो खुशी चाहिए वो मिलेगी मुझे कैरियर में, एक जॉब लेके, गवर्नमेंट जॉब। कहीं ना कहीं आपका सपना, आपकी मंजिल काफी दूर है, तो आपको रास्ता खुद ही बनाना होता है। इसमें मैं शायर आपके पेश करना चाहूंगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, ब्यूटी का सपना तो आसमां है, रास्ता इन्हें खुद बनाना है, रास्ता इन्हें खुद बनाना है। कहने कि आपको अच्छा से मेहनत करना है। अभी आपके पापा जी साथ में, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपकी बेटी शुरू से पढ़ने में तेज थी, कैसे थी, थोड़ा बताइए हमको। हमारी बेटी शुरू से ही तेज थी पढ़ने में। कैसा लग रहा है आपकी बेटी कहने टॉप की हुई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, टॉप किया है हमारी बेटी तो परिश्रम से किया है ना। जी, हाँ। और हमारा उसके साथ मतलब जो उस तरह का मैंने हम उसको प्रेफरेंस दिए हैं, उस तरह का व्यवस्था भी किए हैं। उस तरह का मास्टर, जिसे लॉकडाउन लगा था तो मैंने 4 शिक्षक को रखा था। अच्छा, घर पे मैंने 4 शिक्षक रखा था, मेरे द्वार पर चारों, मैंने पूरा दिन क्लास चलता था यहाँ पे। इसमें मेरा बेटा था रौनक और एक बेटी थी। ये सबका मैं
पूरा साल भर 4 गो मास्टर रख करके दूरा पर सबको पढ़ाए थे। चाचा जी आप करते क्या हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं, बहुत छोटा किसान हैं, एकदम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। देखिए कौन कहता है कि पैसों की ज़रूरत होती है, कौन कहता है कि जाने के लिए आपको अच्छे फैमिली बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं मजदूर किसान के बेटे भी अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकते हैं, उनका जज्बा हो। कहते हैं कि पंखों से कुछ न तैयार हो, हौसलों से तैयार होती है। वैसा ही बात यहाँ पे ब्यूटी की है। इनके पिताजी जो है सिंपल एक किसान है, जो कि छोटा मोटा खेत वगैरह में काम करते हैं। उनकी बेटी जो है आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर ली है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों को जो लड़की कहीं ना कहीं अपना ट्रैक को चेंज कर लेते हैं? तुम लोगों से यही कहना है कि प्लीज तुम अपने बारे में ना सही, कम से कम हम लोगों के बारे में सोचो। तुम्हें अगर वैसा करना है तो तुम अपने बारे में छोड़ो, हम लोगों के बारे में सोचो। क्योंकि तुम एक की वजह से हम 10 लड़कियां परेशान हो रही है, हम जैसे 100 लड़कियां परेशान हो रही है। तो प्लीज कृपया अपने लिए ना सोच के हम लोगों के लिए सोच के अपना इमेज खराब ना करे, लड़कियों का इज्जत डाउन ना करे, एक लड़कियों को जैसे 100 लड़कियों को बदनाम ना करे। प्लीज मैं यही कहना कहते हैं कि किसी न किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपके सफलता के पीछे किन का हाथ है, किन किन को आप श्रेय देना चाहेंगे इसका? सर इसका ग्रेट हम अपने मम्मी पापा को सबसे पहले देना चाहते हैं क्योंकि हम कुछ भी है तो अपने मम्मी पापा की वजह से। ठीक है, रही बात रिजल्ट के पीछे का हाथ, पहले तो मम्मी पापा जिन्होंने मुझे फ्रीडम दिया कि हाँ तुम घर से बाहर जाके कोचिंग करो। ठीक है, दूसरी बात वहाँ जाने के बाद मुझे मिले क्या, राजू सर, रजनी सर। ठीक है, वो दोनों ने भी बहुत मेरा हेल्प किया, बहुत अच्छे से पढ़ाया हमको। तो रिजल्ट के पीछे का ग्रेट उन लोगों को जाना चाहिए और मैं सफल हो रही हूँ, आगे भी लाइफ में सफल होंगी तो इसका ग्रेट मेरे मम्मी पापा को जाता है। तो फिलहाल मेरे साथ ब्यूटी थी जो चंपारण की बिटिया थी और इंटरमीडिएट के एग्जाम में कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा का नाम तो रोशन की हुई है, साथ ही साथ अपने इलाके के, अपने प्रखंड की, अपने जिला का नाम रोशन की हुई है। इसी तरह से और अपडेट पाने के लिए बने रहिए नीरज न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।